केजरीवाल जी 17,000 करोड़ से ज्यादा दिल्ली को फंड देता है केंद्र सरकार। प्रजातांत्रिक करार दे रही है, न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि कई ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इससे दरअसल जो ये अब आ जाएगा, बन जाएगा, तो क्या डेमोक्रेसी बाबूक्रेसी में बदल जाएगी? क्योंकि ये वो ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं। देखिए, जो कुछ भी आज संसद में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो भी अपने दायरे में सही था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसमें ये भी लिखा था कि संसद अगर सरकार चाहे तो इस पर कानून बना सकती है। बिल्कुल। एक बात हमको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, आज जो संसद में जो भी हो रहा है वो नियम के तहत ही हो रहा है। और लोकतंत्र में दो ही चीजें होती हैं, अदालत है और संसद है। दोनों जगह पे सबके अपने अपने तर्क है। देखिए, बात एक बड़े आसानी से, कानून एक ही होता है, लेकिन उस पर आप वही बात है ना कि रोको मत जाने दो, कामा, या रोको मत जाने दो। सवाल इस बात का है कि शब्द वही हैं, कहाँ आप कामा लगा देते हैं। इतने साल से कोई कन्फ्रंटेशन नहीं था जैसा ये कह रहे थे, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, केजरीवाल जी जब आए तो केजरीवाल जी को जनता ने इसलिए नहीं चुना था कि उनमें बड़ी प्रशासनिक क्षमता थी। प्रशासनिक क्षमता तो कभी किसी को पता भी नहीं था। उनको चुना था एक वैकल्पिक राजनीति के लिए, एक मॉरल ग्राउंड पर, कि जो उन्होंने उस समय कहा था कि मैं राजनीति का करैक्टर बदल दूंगा। जैसे जेपी के दौर में हुआ था संपूर्ण क्रांति, वैसे ही लोगों को था। अब ठीक है, आज वो जनता का विश्वास जीत चुके हैं। लेकिन ये भी सही है कि केजरीवाल को मालूम था कि दिल्ली की स्थिति मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या मणिपुर जैसी नहीं है। ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ वो अधिकार विधानसभा को नहीं होंगे। अब चूंकि ये मामला अभी चल रहा है, शाम तक पता चल जाएगा। लोकतंत्र में तो यही होता है कि देखिए, बहुमत का शासन और अल्पमत का आदर, यही डेमोक्रेसी है। तो ये पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज मैं कह रहा हूं, दो सवाल हैं इस पूरे मानसून सत्र में। इतने सारे बिल पास हुए, हिमानी जी आपको याद होगा, आपके ये मेरा सवाल अगला होने वाला था प्रोफेसर साहब से। हाँ। एक हफ्ते पहले आप उठाया था, याद कीजिए आप। हाँ। और तब, अब तो उसके बाद अमित शाह ने इसको मेंशन किया। इतने 9 बिल पास हुए थे इस बिल के पहले, अब तो शायद और भी हो गए होंगे, 10-11 हो गए होंगे। किसी भी बिल पर इस देश के विपक्ष ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। बिल्कुल। ये ऐसा बिल, क्या बाकी बिल जो थे वो बहुत इंफीरियर थे, उनका देश की जनता से कोई मतलब नहीं। सिर्फ यही बिल है जिससे देश की आजादी और लोकतंत्र खतरे में चला गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है अपने ऑर्डर में कि इस पर अगर सरकार चाहे तो कानून बना सकती है। और अगर वो कानून अल्ट्रा वायर्स है या वो वाकई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हनन करता है, तो अदालत उस पर विचार करेगी। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, और केजरीवाल जी, अगर उनको ये पता था कि ये हम पराजित हो जाएंगे, तो उन्होंने क्यों कहा कि ये 2024 के पहले सेमीफाइनल है। आप मुझे बताइए कि कोई भी, खुद उन्होंने सेमीफाइनल कहा, तो आप ये जानते थे कि मैं सेमीफाइनल हार जाऊंगा? ये सोच करके आपने कहा था? जी नहीं, आपको लगता था कि मेरे सेमीफाइनल कहने पर सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे और राज्यसभा में मैं जीत जाऊंगा। आज की तारीख में लग रहा है कि अब फाइनल में तो वही टीम पहुंचती है जो सेमीफाइनल जीतती है। तो कल को तो ये बड़ी दिक्कत आएगी कि आप सेमीफाइनल हारने के बाद। तो ये मामला आज का जो होगा, ये सिर्फ आप पार्टी के लिए नहीं है, ये नुकसान भारतीय लोकतंत्र के लिए है। और इस तरह का बड़बोलापन जो होता है, ये सेल्फ गोल करने वाला होता है। सेल्फ गोल करने वाली बात होती है। तो इतने दिन